हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मैं शिवम वर्मा एक बार पुनः आप सभी का बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर। स्टूडेंट्स, आप सभी के बोर्ड एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आप सभी लोगों को महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासें लगातार प्रोवाइड की जा रही हैं। आप सभी लोग मेहनत से पढ़ भी रहे हो, ठीक है, और इसका परिणाम आप सभी लोगों को बहुत अच्छा मिलने वाला है। आज की क्लास में आप लोगों को हम प्रायिकता चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो है प्रोवाइड करने जा रहे हैं। हालांकि मैंने प्रायिकता चैप्टर की एक क्लास जो है प्रोवाइड की है, जिसमें आप सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मैंने प्रश्न बताए हैं। अब वो प्रश्न मैं इस क्लास में डिस्कस नहीं करूंगा, जो अभी बचे हुए प्रश्न हैं वो यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। यदि उस क्लास को आपने नहीं देखा है तो उस क्लास को सर्वप्रथम जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। क्योंकि आपके एग्जाम में इस बार पेपर में जो भी प्रोबेबिलिटी से चैप्टर प्रोबेबिलिटी से जो भी प्रश्न आने वाले हैं, वो प्रश्न जो इसके पहले वीडियो में मैंने प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बताए हैं, आधे प्रश्न तो वहीं से फंस जाएंगे और आधे प्रश्न जो बचे हैं वो आपको इस क्लास से मिल जाएंगे। तो इन दोनों क्लासों को आप अच्छी तरीके से कर लीजिए। प्रायिकता से आने वाला प्रत्येक क्वेश्चन अपने एग्जाम में सॉल्व कर लोगे। चलिए समय को लॉस नहीं करते हैं और अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए, डिस्क्रिप्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण दो लिंक आपको मिलेंगे। दोनों लिंकों पर आप क्लिक कर लीजिएगा। एक में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और एक में प्रोबेबिलिटी चैप्टर की पहली वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आप सभी लोगों को बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है प्रश्न बताए गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास के पहले प्रश्न से। देखिए, पहले प्रश्न में क्या बोला जा रहा है। आज की क्लास के पहले प्रश्न में ये बोला जा रहा है, देखिए ऐसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुए। ये प्रश्न 2019-20 में पूछा गया है। इसमें बोला जा रहा है, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1/2 जो भी दिया गया है, सबसे पहले यहाँ पर नोट कर लेते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1/2 दिया गया है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान दिया गया है। कितना दिया गया है? 1/3 का दिया गया है। और आपको एक बात दी गई है, तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान आपको कितना दिया गया है भाई? 2/3। सॉरी, यहाँ पर गलती हुई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान दिया गया है। ठीक है, 2/3 हो तो क्या घटनाएं ए व बी क्या है? स्वतंत्र हैं। मैंने आपको देखिए दो बातें बताई थी। हमने कहा था कि अगर एक घटना ए है और एक घटना बी है, ये दोनों घटनाएं अगर स्वतंत्र घटनाएं, क्या है भाई? स्वतंत्र घटनाएं हैं। अगर ये स्वतंत्र घटनाएं हैं तो इनके जो इंटरसेक्शन का मान होता है, यानी ए इंटरसेक्शन बी का मान जो होता है वो आपका किसके बराबर होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होता है। यानी इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान। ये बात समझ में कि नहीं? और अगर ये दोनों घटनाएं अपवर्जी घटनाएं होती हैं, मैंने आप सभी को अच्छे तरीके से बताया, अगर ये दोनों घटनाएं अपवर्जी घटनाएं होती हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो आपका 5 के बराबर होता है, यानी 0 के बराबर होता है। ठीक है ना? चलिए, ये बातें तो मैंने आप सभी को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दी हैं। अगर ये बातें दोनों आप सभी को पता है तो ये क्वेश्चन आप तुरंत सॉल्व कर लोगे। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कि ये दोनों घटनाएं क्या स्वतंत्र हैं या अपवर्जी हैं, आप बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान दिया गया है। आप सभी लोगों को मैंने एक सूत्र बताया था, वी नो दैट, आप लिखोगे हम जानते हैं। आप क्या जानते हो? मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का जो मान होता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है। सभी को मैंने बताया था ये सूत्र, उम्मीद करता हूं सभी को आता होगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान कितना है? 2/3 रख देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान कितना है? 1/2 है, रख देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान कितना है? 1/3 है, रख देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान नहीं पता है, इसका मान निकाल लेंगे हम यहाँ से। इसको इधर लाएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस का हो जाएगा। इसको हल करेंगे, 3 1 कम 3, 2 1 कम 2 और 3 दूनी 6, और ये 2/3 उधर जाएगा, माइनस का 2/3 हो जाएगा। इसको हल करेंगे, 3 2 ये 5 हो जाएगा, 5 3 ये आपका हो जाएगा 15 और माइनस 6 दूनी आपका हो जाएगा 12 और बटे में 6 3 आपका हो जाएगा 18। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जो आ गई वो आपकी आ गई 15 से 12 जाएगा 3/18 का मतलब 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1/6 आ गई। अगर ए और बी दोनों घटनाएं स्वतंत्र होंगी तो दोनों देखिए, तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, अगर ये आपने निकाला है कितना आया? 1/6 आया, और आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल रहे हो, इन दोनों का गुणनफल यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर आ जाए तो ये दोनों घटनाएं क्या हो जाएंगी? स्वतंत्र घटनाएं हो जाएंगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान कितना दिया गया है? 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान कितना दिया गया है? 1/3। गुणा करते हैं तो 1/6 आता है। लिखोगे चूंकि कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर है, अतः जो घटनाएं हैं वो क्या है? आपकी घटनाएं आपकी स्वतंत्र घटनाएं हैं। कैसी घटना है? स्वतंत्र घटना है। देखिए, इस पर आधारित एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में, इसको आप तुरंत जो है स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं इस क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आता है।
ठीक है, कि बताइए कि घटनाएं स्वतंत्र हैं या अपवर्जी हैं। चलिए, ये क्वेश्चन भी आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ भी गया होगा। इसकी पहली क्लास अगर आपने की तो और अच्छी बात समझ में आ जाएगी, नहीं की तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, समय आपके पास कम है, क्लास कर जरूर डालिए, ज़्यादा बड़ी क्लास वो नहीं है आपकी। प्रोबेबिलिटी से आने वाला प्रत्येक क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर अपने इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोला जा रहा है कि यदि दो घटनाएं ए और बी ऐसी हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/8 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मान निकालना है। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पर बार के बराबर होता है। ठीक है, आप सभी लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ा है, जैसे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार का मान निकालते थे, इसका मतलब घटना ए के ना घटित होने की प्रायिकता आप निकाल रहे हो, बार लगा है तो। ठीक है, तो ये ना घटित होने की प्रायिकता है। तो ना घटित होने की प्रायिकता कब पता चलेगी? जब घटित होने की प्रायिकता पता होगी। तो यहाँ पर पहले दिया क्या उसको देखते हैं। घटनाएं दो हैं, ए और बी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान दिया गया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान कितना दिया गया है? 1/4 दिया गया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान कितना दिया गया है? 1/2 दिया गया है। और यहाँ पर दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, बराबर आपको 1/8 दिया गया है। ठीक है, ये दिया गया है। आपको वैल्यू निकालना है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसका मान निकालना है, और ये सूत्र याद होगा तभी आप निकाल पाओगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश जो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बार के बराबर होता है भाई। ठीक है ना, चलिए फिर अब हम बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान तो निकालेंगे। तो आपको सूत्र बताया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये सूत्र सभी को पता है। तो यहाँ पर सूत्र लगाएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान हमें पता चल जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान है 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान है 1/8। चलिए इसको हल कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान हमें यहाँ से पता चल जाएगा 4 दूनी 8 और ये 2 एक कम 2 4 एक कम 4 यानी 6 और माइनस का 1/8। इसको हल करेंगे तो मिल जाएगा हमें 5/8। मिल गया कि नहीं मिल गया? अब आपको यहाँ पर देखिए किसका मान निकालना है। आपको यहाँ पर निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का बार अगर हमें निकालना है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यही तो होगा आपका। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का बार यहाँ से हम निकालेंगे तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी है? 5/8। 8 एक कम 8, 8 से 5 जाएगा यानी 3/8 हो जाएगा। बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? आप देखिए जो ये वैल्यू आई है ये वैल्यू किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो यहाँ पर लिखोगे तब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की वैल्यू हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी? इसके बराबर हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी है? 3/8। यही आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भैया? आंसर हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मिस नहीं कीजिएगा। तुरंत आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। उम्मीद करता हूं भाई आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने इस क्लास के तीसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इसको यहाँ पर रफ करें भाई। चलिए देखिए, हम समय यहाँ पर आपका लॉस नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। आपको लगातार क्लासों को लेते जाना है और अपने एग्जाम में 95 प्लस स्कोर करके आना है। ठीक है, जिसका 95 प्लस स्कोर आएगा, जिसका रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक है, उसका जो मैं वीडियो होगा, ठीक है, आपके जो भी विचार होंगे उनको मैं अपने चैनल पर जो है अपलोड करूंगा। ठीक है, आप सभी से वीडियो मंगवा करके टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, इसलिए अच्छे से मेहनत कीजिए। यदि आपको चैनल पर आना है तो अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। ठीक है, हमारे चैनल का नाम रोशन कीजिए, अपना नाम रोशन कीजिए, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपनी इस क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 3, गर्मी बहुत है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि एक थैले में 3 सफ़ेद 6 काली गेंदें। एक थैला है जिसमें 3 गेंद जो है सफ़ेद हैं और 6 काली गेंदें हैं, मतलब एक थैले में टोटल गेंदें 9 हैं पहले थैले में, तथा दूसरे थैले में 6 सफ़ेद हैं और 3 काली गेंदें हैं, यानी इसमें भी 9 गेंदें हैं टोटल, बस सफ़ेद 6 हैं और काली 3 हैं। एक थैला यादृच्छा चुना जाता है, उसमें से एक गेंद निकाली जाती है। प्रायिकता याद कीजिए कि निकाली गई गेंद सफ़ेद रंग की हो। अब थैले 2 हैं तो 2 कंडीशन यहाँ से बनी। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम मान लें, पहले आपको एक चीज़ मानना पड़ेगा कि माना, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, माना पहले व दूसरे
पहले देखिए पहला थैला भी चुना जा सकता है, उससे भी सफ़ेद गेंद निकाली जा सकती है, और दूसरा थैला भी चुना जा सकता है, उससे भी सफ़ेद गेंद निकाली जा सकती है, क्योंकि दोनों थैलों में सफ़ेद गेंदें हैं। तो आप यहाँ पर लिखोगे माना पहले व दूसरे थैले के चुने जाने की प्रायिकता, चुने जाने की घटना क्रमशः E1 व E2 है। ठीक है, घटना E1 व E2 है। तो देखिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालोगे तो देखिए 2 थैले हैं टोटल। ठीक है, तो जो E1 है वो पहले थैले के चुने जाने की घटना है, तो एक थैला चुना जाता है, दोनों में से एक थैला चुना जाता है ना, तो अनुकूल परिणाम 1 हो जाएगा, कुल परिणाम 2 हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 दूसरे थैले के चुने जाने की प्रायिकता निकालेंगे तो भी 1/2 आएगा। कुल थैले कितने हैं? 2, अनुकूल परिणाम कितना है? 1 है। ठीक है, कि दूसरा चुना जा सकता है। तो आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का मान निकाल लिया। इतनी बात तो क्लियर है आप सभी लोगों को। अब यहाँ पर मान के चलिए, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना सफ़ेद गेंद, ठीक है, सफ़ेद गेंद निकालने की, या आप बोल सकते हो चुने जाने की, ठीक है, निकालने की घटना ई है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, मैंने अभी आपको बताया कि सफ़ेद गेंद भैया पहले थैले से भी निकाली जा सकती है और दूसरे थैले से भी निकाली जा सकती है, क्योंकि दोनों थैले में भाई सफ़ेद गेंद है। तो आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पर आप क्या निकालोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1। ये कैसे? मैंने आपको बताया था, आप क्या निकाल लो? घटना ई के घटित होने की प्रायिकता, सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता तो निकाल रहे हो, तो सफ़ेद गेंद निकालने की घटना आपकी ई है, तो इस घटना ई के घटित होने की हम प्रायिकता निकाल रहे हैं, जबकि घटना E1 जो है वो घटित हो चुकी है। मतलब हम पहले थैले से भी तो सफ़ेद गेंद निकाल सकते हैं, तो पहले हम निकालेंगे E/E1 का मान। तो कितना हो जाएगा भाई E/E1 का मान? देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 का मान, तो पहले थैले में कुल गेंदें कितनी थी भाई? 9 थी। अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पर जो थैला E1 है, मतलब जो थैला पहला है उसकी घटना आपकी E1 है, तो उस थैले से हम सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता निकाल रहे हैं। तो पहले थैले में भैया सफ़ेद गेंदें कितनी थी भाई? 3 थी, तो ये 3/9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 3/9 हो जाएगा। इसको हल करोगे तो 1/3 आ जाएगा। तथा आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इसी घटना के घटित होने की प्रायिकता निकालोगे, जबकि जो घटना E2 है वो घटित हो चुकी है, मान लीजिए दूसरे थैले से। तो दूसरे थैले में सफ़ेद गेंदें कितनी भाई? 6 है ना, 6 ही तो हैं, सफ़ेद गेंदें 6 हैं, और कुल गेंदें कितनी है? 9 है। तो यहाँ से आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 2/3 हो जाएगी। आपको यहाँ पर क्या निकालना? आपको निकालना है कि प्रायिकता क्या कीजिए कि निकाली गई गेंद सफ़ेद रंग की हो, तो दोनों थैलों से ना, तो आप यहाँ पर आपको क्या लगाना है? आपको लगाना तब संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय से, तब संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय से, संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय क्या होती है भैया? एक छोटा सा सूत्र होता है, याद रखिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर आपका होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1, और उसके बाद क्या होता है भाई? प्लस होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2। ठीक है, ये होता है भाई। अब इस सूत्र को यहाँ पर लगा देंगे हम। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की वैल्यू कितनी है? 1/2 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 की वैल्यू कितनी है? 1/3 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की वैल्यू कितनी है? 1/2 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2 की वैल्यू कितनी है? 2/3 है। इसको हल करेंगे, देखिए दोनों का हर सेम है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 मिल जाएगा, 1 1 कम 1 और 2 1 कम 2, 2 और ये कितना हो जाएगा? 3, यानी यहाँ से आपको मिल जाएगा 1/2। तो आपको क्वेश्चन में क्या निकालना था? प्रायिकता याद कीजिए कि निकाली गई गेंद क्या है भाई? सफ़ेद रंग की है, तो उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर हो जाएगी 1/2। तो ऐसे क्वेश्चनों को इस तरीके से सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रारूप आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते अपने इस क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्लास छोड़कर कहीं मत जाइए भाई, पूरी क्लास को कर लीजिए। एक बार कर लोगे तो आपको रिवीजन भी नहीं करना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, बस आप पूरी क्लास को कर लीजिए बस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि ए किसी लक्ष्य को, देखिए ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है,
थोड़ा लैंग्वेज इधर उधर हो सकती है लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही आएगा। ए किसी लक्ष्य को 5 प्रयास में से 4 बार, बी उससे 4 प्रयास में 3 बार और सी जो है उसे 3 प्रयास में 2 बार भेद सकता है। लक्ष्य के भेदने की प्रायिकता निकालना है। अगर लक्ष्य के भेदने की प्रायिकता निकालना है तो तीनों के पहले अलग अलग ना भेदने की प्रायिकता पहले निकालिए, फिर आपको लक्ष्य के भेदने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस ना भेदने की प्रायिकता। मैंने बताया है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, अरे उसमें भी बताया है, मॉडल पेपर जब सॉल्व कराया उसमें आया है ये प्रश्न, ठीक। बस थोड़ा सा उसमें प्रारूप चेंज है बस। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालोगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब ए द्वारा लक्ष्य भेदने की प्रायिकता। लक्ष्य आप हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, भेदने की प्रायिकता। प्रायिकता को भैया संभावना भी बोल सकते हो। तो देखिए इसमें क्या अनुकूल परिणाम कितने हैं, 5 प्रयास में से 4 बार, मतलब 4 अनुकूल परिणाम और कुल प्रयास कितने हैं, 5। इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी आप बी निकालेंगे तो बी द्वारा लक्ष्य भेदने की प्रायिकता, तो वो 4 प्रयास में से 3 बार यानी अनुकूल परिणाम 3 और कुल परिणाम 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी निकालेंगे हम, सी द्वारा लक्ष्य भेदने की प्रायिकता, तो वो 3 प्रयास में 2 बार भेदता है यानी अनुकूल परिणाम 2 और कुल परिणाम 3, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर अगर 4/5 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार यानी घटना ए के ना घटित होने की प्रायिकता कितना हो जाएगी, 1 माइनस घटना घटित होने की प्रायिकता कितनी है, 4/5। 5 कम 5 से 4 जाएगा, ये 1/5 हो जाएगा। इसी प्रकार हम पी बी बार की वैल्यू निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के ना घटित होने की प्रायिकता यानी घटना बी के ना घटित होने की प्रायिकता, तो 1 माइनस घटना घटित होने की प्रायिकता 3/4, ये आपकी 1/4 हो जाएगी। इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार का मान निकालेंगे, 1 माइनस 2/3 यानी ये 1/3 आ जाएगा। आपसे प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, प्रश्न में बोला जा रहा है कि लक्ष्य भेदने की प्रायिकता, तो आप लिखोगे लक्ष्य भेदने की प्रायिकता, भेदने की प्रायिकता, तो लक्ष्य भेदने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस ना भेदने की प्रायिकता। तीनों के ना भेदने की प्रायिकता कितनी है, 1/5 गुणे 1/4 गुणे 1/3। चलिए इसको हल कर लेते हैं। 1 माइनस 1 कम 1, 5 और 20 23 60, 60 कम 60 से जाएगा कितना हो जाएगा, 59/60। लक्ष्य भेदने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी भाई, 59/60। अगर इसी प्रश्न में बात घुमा दी जाती, कहता है कि लक्ष्य ना भेदने की प्रायिकता निकालो, तो भेदने की प्रायिकता हमने निकाल ली थी, ना भेदने की प्रायिकता 1 माइनस भेदने की प्रायिकता आप लगा देते, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपके एग्जाम के दृष्टि से इसको लिया है। उम्मीद करता हूं कि ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो आप एग्जाम में इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारी इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 4 था। बढ़ते अपने इस क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, चलिए ढूंढ लेते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ लिखा है, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भाई। क्वेश्चन नंबर 5, अरे वाह कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी 2020 में आया है। इसमें बोला जा रहा है कि ए और बी ऐसी घटनाएं दी गई हैं जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर 3/5 तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर पी दिया गया है, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन आपके भी मॉडल पेपर में आया था, लेकिन वहां पर एक बात कही गई थी कि घटनाएं अपवर्जी हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिए गए हैं कि अगर घटनाएं अपवर्जी हैं तो आप पी का मान बताइए क्या होगा, और घटनाएं स्वतंत्र हैं तो पी का मान क्या होगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान 1/2 दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान दिया गया है, कितना दिया गया है आपको, 3/5 दिया गया है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान दिया गया है पी के बराबर है। आपसे बोला जा रहा है कि पी का मान ज्ञात कीजिए, यानी आपको पी का मान निकालना है। लेकिन कंडीशन नंबर 1 ये है कि घटनाएं क्या है भाई, घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं, ठीक है। और घटनाएं जब परस्पर अपवर्जी होंगी तो आप सभी को पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के। आप सूत्र जानते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी है आपके 3/5 रख दिया मैंने। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 1/2 रख दिया मैंने। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू कितनी पी है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू अपवर्जी घटना के लिए 0 हो जाएगी। ये इधर आ जाएगा तो पी बराबर हो जाएगा 3/5 माइनस 1/2। इसको हल करेंगे, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा है ना, 2 3 6 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, यानी ये पी का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 1/10 आ जाएगा। कब? जब घटनाएं परस्पर क्या हैं अपवर्जी। बताइए आई बात समझ में? अब जैसे आपसे बोल लिया जाए कि जब घटनाएं परस्पर स्वतंत्र हैं भैया, तो स्वतंत्र होने की कंडीशन मैंने अभी बताई कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जो होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होती है कि नहीं होती है? बताइए आप सभी लोग, होती है ना। तो यहाँ पर बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सूत्र लगा देना है। क्या लगा देना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के स्थान पर ये वाला सूत्र लगा देना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी है भैया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू है 3/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू कितनी? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू है पी माइनस, इसको ले सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। 3/5 माइनस 1/2, 1/2 इधर आ जाएगा बराबर पी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू कितनी है भैया पी है। चलिए इसको हल कर लेते हैं। 3 दूनी 6 माइनस 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 बराबर, यहाँ पर देखिए 2p हो जाएगा और माइनस का p हो जाएगा और बटे में 2 हो जाएगा। हल कर लीजिए 1/10 बराबर p बटे में 2, 2 पंची 10, तो यहाँ से p बराबर कितना आ गया 1/5। कब p का मान 1/5 होगा? जब ये घटना a और घटना b क्या होंगी भाई? परस्पर अपवर्जी होंगी। बताइए भाई, ये मेरी दोनों बातें अच्छे तरीके से समझ में आई कि नहीं आई? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट भी हुआ है और रिपीट होने के चांसेस 90% हैं। तो ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मैंने सेलेक्ट किया। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट थोड़ा सा तगड़ा क्वेश्चन रहेगा। देखते हैं इसको भाई, इसको रब करें भाई। चलिए अब ये प्रोबेबिलिटी की भैया दूसरी क्लास थी, पहली क्लास का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब प्रोबेबिलिटी के लिए कमेंट आप लोग नहीं करिएगा कि सर जी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बता दीजिए। अब आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे यहीं से आ जाएंगे, बस इतना समझ लीजिए। यहाँ पर दिया गया अगले क्वेश्चन नंबर में, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका इस क्लास का। 3 छात्र किसी परीक्षा में बैठते हैं, यदि उनके उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 1/3, 1/4, 1/5 हो तो उनमें से कम 2 के परीक्षा उत्तीर्ण होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो तीनों छात्रों के उत्तीर्ण होने की घटनाएं पहले आप मान लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6, माना तीनों छात्रों के उत्तीर्ण होने की घटनाएं क्रमशः मान लेते हैं E1, E2 व E3 हैं। तो बताया ये गया है कि उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 1/3, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की वैल्यू 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की वैल्यू कितनी है आपको दी गई है 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 की वैल्यू कितनी दी गई है 1/5। नोट करिए इसको, ठीक है। इतना नोट करने के पश्चात अब यहाँ पर आप क्या निकाल लोगे? आप निकाल लोगे घटना E1 के न घटित होने की प्रायिकता, तो ये आपका आ जाएगा 1 माइनस 1/3 बराबर 2/3। और घटना E2 के न घटित होने की प्रायिकता यानी E2 बार की वैल्यू निकालोगे 1 माइनस 1/4 बराबर आपका हो जाएगा 3/4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 बार की वैल्यू निकालोगे 1 माइनस 1/5 यानी आपका 4/5 आ जाएगा। इतना काम तो आप सभी लोग वही कर ही लोगे। बताइए है किसी को कोई दिक्कत इसमें? किसी को भैया कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब आपको देखिए प्रश्न में ये बोला जा रहा है कि कम से कम 2 छात्रों के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कम से कम 2 छात्रों की उत्तीर्ण होने की प्रायिकता यानी आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मान निकालना है। तो 3 छात्र हैं, मान लीजिए कि जो तीसरा छात्र है, मान लीजिए कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1
और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ये दोनों छात्र उत्तीर्ण हो रहे हैं तो उत्तीर्ण होने की प्रायिकता, और तीसरा छात्र उत्तीर्ण नहीं हो रहा है, ये भी हो सकता है। तब ये दोनों छात्र मतलब कम से कम 2 छात्रों के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता निकालना है। और मान लीजिए कि ये नहीं उत्तीर्ण हुआ तब 2 छात्र उत्तीर्ण हो गए, ये भी तो हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यानी पहला छात्र उत्तीर्ण हो जाए और दूसरा छात्र उत्तीर्ण न हो, ठीक, और तीसरा छात्र उत्तीर्ण हो जाए तो तब भी कम से कम 2 छात्र उत्तीर्ण हो गए। तीसरी कंडीशन ये बन सकती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बार यानी पहला छात्र उत्तीर्ण ना हो, बाकी दोनों छात्र उत्तीर्ण हो जाएं, PE2 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। ये भी तो हो सकता है, कम से कम 2 बोले हैं तो तीनों भी छात्र तो उत्तीर्ण हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। बताइए हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। अब इनके हम सबके यहाँ पर क्या करेंगे भाई, मान रख देंगे। चलिए मान रखते हैं, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की वैल्यू 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की वैल्यू 1/4, और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 बार की वैल्यू, E3 बार की वैल्यू है 4/5, प्लस लगाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की वैल्यू 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बार की वैल्यू 3/4, मान गलत नहीं रखिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 की वैल्यू कितनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 की वैल्यू है 1/5, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बार की वैल्यू कितनी है भाई 2/3, E2 की वैल्यू 1/4, E3 की वैल्यू 1/5, प्लस तीनों का गुणनफल 1/3, 1/4 और 1/5। बस इतने को हल कर लेना है, आपको ये पता चल जाएगा कम से कम 2 छात्रों के उत्तीर्ण होने की भाई प्रायिकता। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल, ये आपका हो जाएगा 1/15, तीनों 25 15, प्लस ये 3 से 3 कैंसिल, 1/4 5 20, प्लस यहाँ पर देखिए कितना कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 3 30, 1/30, प्लस यहाँ पर 5 और 20 3 60, सब में भैया 1 हर ले लीजिए, 15 चौको 60, 20 3 60, 30 दूनी 60, 1 हर ले लीजिए 60, 15 चौको 60, 4 लिखिए प्लस लगाइए, 20 3 60, 3 लिखिए प्लस लगाइए, 30 दूनी 60, 2 लगाइए प्लस लगाइए, 60 एकम 60, देखिए 4 3 7 2 9 1 10, 10/60 मतलब 1/6। ठीक है, कम से कम 2 छात्रों के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/6। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आज की क्लास में मैंने आप सभी लोगों को प्रायिकता के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बचे थे उनको मैंने बताया, लेकिन अभी एक क्वेश्चन मैं आप सभी को दूंगा भाई, आप लोग अपने हाथ भी तो कुछ कीजिए। ठीक है, आप लोगों के लिए भी एक क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। देखिए भाई, आपको ये बताना है, देखिए ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लिख कर आ रहा है। देखिए इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि मान ले E व F 2 घटनाएं इस प्रकार हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E बराबर 3/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ F बराबर 3/10 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F बराबर 1/5, तब क्या E और F स्वतंत्र हैं? नॉर्मल सा क्वेश्चन लिया है, आपको ये बताना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E, प्रोबेबिलिटी ऑफ F और प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F का मान दिया गया है। आपको बताना है क्या जो घटना E और F 2 घटनाएं हैं ये स्वतंत्र हैं, हाँ ना में उत्तर देना है बस। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, अभी इसको आप सॉल्व कीजिए, तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए, देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को हम किसी अन्य चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे और लगातार हमारी महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास जारी रहेंगी। आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए, मैं गारंटी लेता हूं कि आप 90+ स्कोर जरूर करके आओगे। अगर अच्छी मेहनत कर रहे हो तो 95+ स्कोर जरूर आपका होगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।